अभिमन्यु और अनुमेहा एक दूसरे के करीब खड़े थे। कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन जबान से शब्द ठहर ठहर कर निकल रहे थे। यही तो था प्यार। शाम का धुंधलका धीरे धीरे सेमिनार हॉल के बाहर फैल रहा था। 3 दिनों का यह साहित्य और संस्कृति सेमिनार अपनी समापन बेला पर था। हॉल में तालियों की गूंज थम चुकी थी। लोग अब अपने अपने बैग समेटकर विदाई की तैयारी में थे। अभिमन्यु अपनी नोटबुक को बैग में रखते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका मन बार बार अनुमेहा की ओर खिंच रहा था, जो हॉल के दूसरे कोने में कुछ सहभागियों से हंसते हुए बातें कर रही थी। 3 दिनों पहले जब वह पहली बार अनुमेहा से मिला था तो उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके दिल में इतनी गहरी छाप छोड़ेगी। अनुमेहा की मुस्कान, उसकी बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर उसकी वो नजरें जो हर बार अभिमन्यु से कुछ कहना चाहती थीं, ये सब अब उसके मन में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। लेकिन आज विदाई की इस बेला में एक सवाल उसके मन को मथ रहा था, क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा? अभिमन्यु, अनुमेहा की आवाज ने उसे विचारों के भंवर से बाहर खींचा। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी, अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक करते हुए बोली, किस सोच में डूबे हो? सेमिनार खत्म हो गया, अब तो खुश होना चाहिए। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। बोला, खुशी तो है, लेकिन थोड़ा सा खालीपन भी है। अनुमेहा ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोली, खालीपन? क्यों? कुछ छूट रहा है क्या? उसके इस सवाल ने अभिमन्यु के दिल की धड़कन तेज कर दी। वह चाहता था कि कह दे, हाँ तुम छूट रही हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसने बस इतना कहा, शायद कुछ खास पल। अनुमेहा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसके मन की बात पढ़ लेना चाहती हो। फिर हल्का सा हंसती हुई बोली, तो उन पलों को और खास क्यों ना बनाया जाए? चलो बाहर बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं। सेमिनार हॉल के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जहां गुलमोहर के पेड़ों की छांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दोनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक अजीब सा संवाद था। आखिरकार अनुमेहा ने चुप्पी तोड़ी। अभिमन्यु, तुम्हें याद है पहले दिन जब हमारी बहस हुई थी काव्य और गद्य पर? वह हंसती हुई बोली, मुझे लगा था तुम कितने जिद्दी हो। अभिमन्यु हंस पड़ा, और मुझे लगा था तुम कितनी समझदार हो और थोड़ी सी नटखट भी। अनुमेहा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक शरारत थी। नटखट? अच्छा, तो अब तुम मुझे जज करने लगे? नहीं, जज नहीं, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। अनुमेहा रुक गई। उसने अभिमन्यु की ओर देखा। इस बार उसकी मुस्कान में एक गहराई थी। और कितना समझ पाए? अभिमन्यु का दिल जोर से धड़का। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह रुक गया, हिम्मत जुटाकर बोला, यह समझ पाया कि तुम वो किताब हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उसका आखिरी पन्ना न आ जाए। अनुमेहा की आंखें चमक उठीं। उसने हल्के से सिर झुकाया, जैसे वह अभिमन्यु की बात को अपने दिल में उतार रही हो। फिर धीरे से बोली, और अगर मैं कहूँ कि यह किताब अभी पूरी नहीं लिखी गई है? अभिमन्यु ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। तो मैं कहूँगा, क्या मैं इसे लिखने में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? बगीचे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में गुलमोहर के फूल हल्के से लहराए। अनुमेहा ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और उसकी मुस्कान ने सारी बात कह दी। शायद हम कोशिश कर सकते हैं। रात के सितारे अब आसमान में चमक रहे थे। विदाई की बेला तो थी, लेकिन अभिमन्यु और अनुमेहा के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी। हॉल के बाहर जब अनुमेहा अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी, उसने पलटकर अभिमन्यु को देखा और कहा, कल कॉफी? तुम्हारा पसंदीदा कैफे, 4 बजे। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पक्का। जैसे ही अनुमेहा की गाड़ी दूर हुई, अभिमन्यु ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल एक सवाल के जवाब से भरा था, तो एक नई कहानी की शुरुआत से धड़क भी रहा था।